सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सांप की। ये सांप कछुए के शैल में फंसा हुआ है। जी हाँ, एक सांप जो कि पतली से पतली जगह और संकड़ी से संकड़ी दरारों में भी आराम से टहल सकता है। तो आखिर ये यहाँ अटक कैसे गया? इस पर रिसर्च करने के बाद पता चला ये कोई नई बात नहीं है। कई बार सांप स्नेल्स के शैल में फंस जाते हैं क्योंकि वो अपने आकार को कम समझ लेते हैं। और हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा कि सांप ने अपने सिर को शैल में फंसा लिया होगा। और भयानक बात तो ये भी है कि कछुआ इसके अंदर है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ सांप फंसा नहीं है, बल्कि सांप ने कछुए को खाने की कोशिश की होगी और सांप के सिर को कछुए ने काटकर अंदर की तरफ ले लिया होगा। और इसीलिए ही ये सांप इतना ज्यादा तड़प रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कछुए की बाइट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अच्छे उससे बच नहीं पाते। आप कह सकते हैं कि सांप ने कछुए को मारने की गलत तकनीक इस्तेमाल की थी, क्योंकि अगर किसी कछुए को खाना है तो सबसे पहले उसके शैल को तोड़ना पड़ेगा, जो कि ये सांप करने की कोशिश कर रहा था। ये सांप जकड़ने में महारथी है, क्योंकि ये एक एनाकोंडा जो है, पर एनाकोंडा के सामने भी ये टस से मस नहीं हो रहा। एनाकोंडा आमतौर पर अपने शिकार को बहुत मजबूती से दबाता है और उसके अंदरूनी ऑर्गन्स को कुचल देता है। वहीं पर वो उसे सांस नहीं लेने देता और दम घुटकर मार देता है। लेकिन यहाँ पर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। इस कछुए को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हैं कैसे चिल होकर बैठा हुआ है। और इस सांप के लिए बहुत ही अनलकी दिन है, क्योंकि उसे भूखा सोना पड़ेगा। पर इन्होंने आखिर सोचा ही क्या था? कछुओं को सांपों से यूनिवर्सल प्रोटेक्शन जो मिलता है। आपने शायद ही कभी किसी सांप को कछुआ खाते हुए देखा होगा, क्योंकि उनको लगा कि सारे शिकारियों से प्रोटेक्शन मिली है। उनका शैल बहुत ही ज्यादा मजबूत कोटिंग और हड्डियों से बना है, जिसकी वजह से उन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है, खासकर सांप के लिए, क्योंकि सांप इतने ज्यादा शक्तिशाली जीव नहीं होते हैं और इसीलिए सांप कछुए को बिल्कुल भी काट नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पर जो कछुए हैं वो सांपों को आसानी से काट लेते हैं। जी हाँ, और काटने की बात चल रही है तो हम स्नैपिंग टर्टल को कैसे भूल सकते हैं? ये एक ऐसे कछुए हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि एलिगेटर तक को काट के मार सकते हैं। तो हम आखिर चीज क्या है? ये बाइट फोर्स कई बार एलिगेटर से भी ज्यादा होती है। लेकिन रियल बात तो ये है कि इनके दांत चाकू जैसे पैने होते हैं। और कई बार तो ऐसे भी किस्से सामने आए हैं जिसमें इन कछुओं ने इंसानों की उंगली तक काट ही दी हो। तो आप समझ सकते हो इनके जबड़े कितने ज्यादा मजबूत होंगे। और इसी वजह से स्नैपिंग टर्टल के सबसे ज्यादा कम शिकारी हैं, क्योंकि कोई भी इनसे टक्कर नहीं लेना चाहता। और सांप की बात करें तो सांप कभी कछुओं पर हमला नहीं करते हैं। कभी कभार ही मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि सांप जो होते हैं उनके पास दांत नहीं होते और इसी वजह से उन्हें अपने खाने को साबुत निगलना पड़ता है। और उनका मुंह अपने सिर से 3 गुना ज्यादा खुल सकता है, यानी कि वो काफी ज्यादा बड़े शिकार को आराम से निगल सकते हैं। और कछुओं को निगलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हें इससे बहुत तकलीफ होगी। सबसे पहली बात तो जो कछुए होते हैं उनके शैल मजबूत होने के साथ साथ साइड से काफी नुकीले होते हैं, और इसीलिए अगर सांप इन्हें निगलेंगे तो इन्हें काफी अंदरूनी चोटें आ सकती है और आगे जाके ये सांप मरने का कारण भी बन सकता है। और कछुए के शरीर को डाइजेस्ट करना भी इतना आसान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम पत्थर खा रहे हों। वैसे तो सांप के अंदर का एसिड इंसानों के एसिड से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी इसके लिए आसान नहीं है। तो भैया 100 बात की एक बात, एक सांप कछुए को निगल नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि एनिमल किंगडम में बस सांप को ही कछुओं को निगलने में दिक्कत होती है। आप कह सकते हैं आमतौर पर सारे जानवरों के साथ ऐसा ही होता है। अगर हम समुद्र के राजा शार्क की बात करें, जिससे सारी मछली और समुद्री जानवर डरते हैं, तो उनको भी कछुओं को निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कई बार देखा गया है कि जो कछुए होते हैं वो शार्क के मुंह के अंदर अटक जाता है, जिससे शार्क को ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। वैसे तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो शार्क है वो कछुओं को खाने से दूर ही रहती है, क्योंकि उन्हें पता है उनको खाने से क्या होगा। लेकिन कभी कभार ऐसे अनोखे किस्से भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें शार्क ने कछुओं को खा के अपनी जान दे दी। लेकिन आखिर कछुओं को इतना कमाल का प्रोटेक्शन मिला कैसे? आप ये बात जानते होंगे कि एनिमल किंगडम में सबको अपनी पावर इवोल्यूशन के जरिए ही मिली है। वैज्ञानिक मानते हैं पहले कछुए बिल्कुल ही मछली की तरह थे, या फिर कहूँ कि एक डायनासोर की तरह थे जो कि पानी में तैरते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके शैल को डेवलप किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कछुओं ने करीब आज से 260 मिलियन साल पहले अपने शैल को डेवलप किया होगा। और ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग था, क्योंकि आज से करीब 252 मिलियन साल पहले इस धरती से सारे डायनासोर गायब हो गए थे। ये बहुत ही बड़ा एक्सटिंक्शन आया था और इसमें करीब दुनिया के 78% जानवर और उनकी प्रजातियां मारी गई थी। लेकिन कछुए इसमें भी जिंदा बच गए और इसीलिए माना जाता है कि हो सकता है इस शैल्स ने कछुए को जिंदा रखा होगा। और पूरी हिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि अगर ये शैल नहीं होते तो शायद आज कछुए जिंदा भी नहीं बचते। ये बस थियोरी है, लेकिन इसका छोटा सा प्रूफ भी मिला है। आज से 70 मिलियन साल पहले समंदर में किसी एक बेबी शार्क ने एक बेबी टर्टल को खाने की कोशिश की थी, और बस कहानी यहाँ तक की ही है, क्योंकि इसके बाद वो टर्टल और वो शार्क दोनों मारे गए और हमारे लिए एक फॉसिल छोड़ गए जिसमें टर्टल के शैल थे। ये शार्क भी एंशिएंट थी और ये टर्टल भी, इसलिए अब तक टर्टल की प्रजाति कौन सी थी इसे पता नहीं लगाया गया। और शार्क के साथ बाकी सारी मछलियों को भी कछुए को खाने में दिक्कत आती है। और अगर बात करें कछुए के शैल कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो अपने वजन का करीब 200 गुना ज्यादा उठा सकते हैं। यानी कि अगर इनका वजन 5 किलोग्राम है तो आप इन पर 1000 किलो वजन रख सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े वाले जीव नाइल क्रोकोडाइल भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर जो पानी में तैरने वाले कछुए होते हैं उनके शैल इतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि उन्हें पानी में भी तैरना रहता है, और अगर बहुत मजबूत होंगे तो पानी में वो मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जमीन पर रहने वाले कछुए स्लो होते हैं और पानी में रहने वाले कछुए काफी ज्यादा तेज होते हैं। अब अगर ये शैल इतने ही ज्यादा अच्छे हैं तो फिर सारे जानवरों ने ऐसे इवॉल्व क्यों नहीं किया? सुनने में थोड़ा अजीब सवाल लग सकता है, लेकिन ये पूरे तरीके से वैलिड है, क्योंकि पानी में रहने वाली बाकी मछलियां भी इस तरीके से इवॉल्व कर सकती थी और अपने आप को बाकी शिकारियों से बचा सकती थी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। कछुए का शैल बाकी शैल वाले जानवरों की तरह नहीं है, जैसे स्नेल्स, क्योंकि ये सब जानवर अपने कवच से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वहीं पर कछुए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शैल है ये उनके ही शरीर का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी है, और उसे अगर बाकी जानवर इवॉल्व होते तो उन्हें सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती। बात बस ऐसी है कि कछुए काफी लकी और खास हैं। अगर बाकी जानवरों के भी शैल होते तो उनके लंग्स काफी ज्यादा छोटे होते और सांस लेने में उनको बहुत तकलीफ होती, क्योंकि बाकी कई जानवरों को शिकार करना होता है और कछुए के भी लंग्स काफी छोटे हैं। ऐसे में कई बार कछुए को भी दिक्कत आती है। जैसे कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन सॉफ्ट शैल सी टर्टल अपने मुंह से यूरिनेट करता है और बस 6% यूरिन ही ट्रेडिशनल तरीके से निकालता है। ये सब उन्हें अपने शैल की वजह से ही करना पड़ता है, और मजबूत होने के बाद भी अगर कोई उनके शैल पर काटता है तो उन्हें दर्द होता है। ये बहुत ज्यादा दर्द नहीं है, लेकिन होता तो है। और ये बात नहीं भूलते कि इस शैल की वजह से वो बहुत ज्यादा स्लो भी हो जाते हैं। और पानी में टर्न की बात करें तो मजबूत शैल वाले कछुए पानी में ज्यादा नीचे नहीं जाते, क्योंकि वो समुद्र में फंस भी सकते हैं और शैल की वजह से उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती और इनकी इससे जान जा सकती है। ये भी एक वजह है कि पानी में रहने वाले टर्टल्स के शैल उतने भी मजबूत नहीं होते हैं या फिर बहुत बड़े होते हैं, ताकि उन्हें हिलने डुलने की जगह मिल सके। अगर कछुए के पास ये शैल नहीं होते तो वो कब के इस दुनिया से विलुप्त हो चुके होते। और ये सुनने के बाद अब एक सवाल दिमाग में आता है कि भले ये बहुत छोटे और इतने यूजफुल जीव नहीं लगते हैं, लेकिन अगर कछुए इस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या हो? यानी कि अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? देखा जाए तो ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो फूड चेन में से एक हिस्सा गायब हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं जाके हमें तकलीफ देगा। और दूसरी बात ये भी है कि कछुए एक स्कैवेंजर है, यानी कि वो कुदरती तौर पर बाकी मरे हुए जानवरों को खाते हैं, और अगर वो ऐसा ना करते तो पूरी पृथ्वी में कई मरे हुए जीव ऐसे ही पड़े रहते जो कि काफी बीमारियां और वायरस फैलाते। हाइना और गिद्ध भी ऐसा करते हैं, लेकिन कछुए इनसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं और अब धीरे धीरे कछुओं की कई प्रजातियां विलुप्त